हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पिछली क्लास की भांति पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको कुछ इंट्रो दिया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आधार पर। आज हम लोग उसी क्रम को जारी रखते हुए कुछ एक्सरसाइजों के प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, कह रहा है निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जिसमें दिया हुआ है सेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स 2, साइन इनवर्स माइनस करनी में 3/2, टेन इनवर्स माइनस करनी में 3, साइन इनवर्स -1/2, कास इनवर्स करनी में 3/2। कुछ सवालों के माध्यम से हम लोगों ने जो भी नियम सीखे हैं, हम अपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक्सरसाइजों को लगाएंगे। ये अगर आप देखना चाहें तो स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड में प्रश्नावली 2.A है, मतलब दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय का पहला लेसन है, पहली एक्सरसाइज है, और उसमें हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोगों को जितना हो सकेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल करेंगे कास इनवर्स 2। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बेसिक थोड़ा सा फंडा आपको याद होना चाहिए कि जितने भी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, इन अनुपातों का जो मान है कम से कम 0 से 90 अंश के बीच का मान अगर याद रहेगा तो हम इसे आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हमें दिक्कत आ सकती है। अगर हमें मान याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे कि भाई सेक इनवर्स को हटाइए, पहले आप हमको इतना बताइए कि सेक कितने अंश का मान 2 होता है। अगर यह हमको पता रहेगा तो जो भी अंश में मान आएगा उसको हम रेडियन में बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, यह बेसिक सा फंडा है, आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करने की बात करें तो हम लिखेंगे सेक इनवर्स 2 बराबर कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड थीटा ए बी सी डी कुछ भी मानिए। हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या मान लेते हैं भाई, थीटा मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया एक्स। अब इनवर्स का मतलब होता है बटा, यह बटे में अर्थात इधर आएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 यहीं का यही रह जाएगा। अब यह बटा में तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक एक्स, अर्थात सेक एक्स बराबर कितना हो गया, 2 अंश। अगर आप चाहें तो इसे सीधा लिख सकते हैं। अगर हम इसे सीधा लिखें तो सेक एक्स बराबर 2। अब ये 2 जो है ना, ये सेक अर्थात ये जो एक्स है हमने माना है, हम यहाँ पर एक्स के स्थान पर थीटा भी मान सकते हैं। तो सेक थीटा अर्थात सेक कितने अंश का मान 2 होता है, सेक कितने अंश का मान 2 होता है। तो सेक हम जानते हैं कि किसका अपोजिट होता है, कास का। तो कास कितने अंश का मान, कास में 2 होता है, नहीं, कास में 1/2 होता है। तो कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। जब वहाँ पर 7 अंश का मान 1/2 है तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि कास 60 अंश बराबर 1/2। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 1 कास 60, तो इसको भी तो लिखेंगे 1/1/2, अर्थात यह क्या हो जाएगा, सेक 60 अंश, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2, अर्थात सेक 60 अंश का मान कितना है, 2 है। अब इस 60 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पाई/180 का 6×6 = 18, यानी कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई/3, अर्थात यह जो हमारा सेक एक्स का मान है यह कितना है, पाई/3 है। कितना है भाई, पाई/3, यानी x जो है इसके बराबर है, x बराबर हम लिखेंगे पाई/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेक कितने अंश का मान 2 है, तो सेक पाई/3 का मान क्या है, 2 है, अर्थात इस वाले सवाल का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, पाई/3 होगा। कैसे आया, हमने क्या किया, देखिएगा, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फंडा है। हम मान लेंगे कि सेक इनवर्स 2 बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, थीटा भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह इनवर्स है तो मतलब बटे में बटे है, तो बराबर किधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो गया सेक एक्स बराबर 2, अर्थात हमने सीधा लिख दिया सेक एक्स बराबर 2। अब हमें नहीं पता कि ये कितने अंश का, हमने काश का पता है। अब हम जानते हैं कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/cos 60, इसको भी लिखेंगे 1/1/2, यानी इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 2, अर्थात cos 60 का मान कितना हो गया, 2। अब इसी 60 को हमने रेडियन में बदल दिया गया पाई/3, अर्थात इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, करड़ी में 3 पाई/3, कितना होगा, पाई/3। क्लियर, समझ में आया। इसी प्रकार अगला करते हैं, हटाइए इसे, चलिए हटाते हैं। देखिएगा, अब इसे हम एकदम आसानी से कैसे करेंगे, इसको तो हमने एकदम थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, पहला सवाल था। आप चाहे तो इसे 2 लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है सेक इनवर्स 2 बराबर हम मान लेते हैं थीटा। जब हम थीटा मानेंगे तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2। क्या लिखेंगे, 2। कितना लिख देंगे भाई, 2। जब सेक थीटा बराबर 2 हो गया, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम जानते हैं कि सेक कितने अंश का मान 60 अंश होता है, सॉरी कितने अंश का मान 2 होता है,
तो कहीं ना कहीं सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2, अर्थात सीधा सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ से थीटा बराबर 2। थीटा बराबर क्या लिख देंगे 2, अर्थात अब हम अनुमान लगाएंगे या हमें ज्ञात तो होना चाहिए पहले से कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे पास कि सेक कितने थीटा का मान रहेगा तो 2 होगा भाई, तो सेक कितने अंश का मान 2 होगा तो 60 अंश का मान होगा। सीधा सीधा इसे हम 60 अंश से क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे, क्या करेंगे सॉरी पाई बाई 180 करेंगे, इतना कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कट के आ जाएगा हमारा 3, अर्थात पाई बाई 3, और यही हमारा क्या होगा मुख्य मान होगा। क्या होगा मुख्य मान होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 60 डिग्री बराबर 2, सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा 2 होगा, अर्थात थीटा की वैल्यू अगर 60 अंश रहेगी तभी मुख्य मान कितना आएगा 2 आएगा। इस 60 अंश को ही हमने किस में बदल दिया रेडियन में, जब रेडियन में हम बदले तो आ गया कितना पाई बाई 3, और यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो सवाल दिया था उसको हमने मान लिया, माना इतना बराबर थीटा, सेक थीटा बराबर 2, अब सेक 60 अंश का मान 2 होता है, इसी 60 अंश को हम रेडियन में बदल देंगे, वही उसका क्या है मुख्य मान है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले पर। अगला वाला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टेन इनवर्स -1। अब हमको ये बताइए कि टेन कितने अंश का मान 1 होता है, टेन कितने अंश का मान 1 होता है भाई, तो टेन 45 अंश का मान कितना होता है। अब 45 अंश को क्या लिखेंगे पाई बाई 4 ही लिखेंगे ना, 45 अंश को क्या लिखेंगे पाई बाई 4। अगर आप चाहे तो कुछ वैल्यू को डायरेक्टली रख सकते हैं, जैसे देखिएगा हमारे कहने का मतलब सपोज अगर 30 अंश आए, 30 अंश आया है तो इसको हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, अगर हम पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो सीधा सीधा पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 30 अंश को लिख सकते हैं ना। अगर 45 अंश आ जाए इसे हम क्या लिख सकते हैं तो 45, यानी सीधा सीधा इसे हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिखेंगे भाई। अगर कटाएंगे पाई बटा 180, 45 गुना के 90, 45 चौका मतलब 45 गुना के 90, 45 चौका 180, ठीक। अगर 60 अंश आए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे पाई बाई 3। 90 अंश आए इसे हम क्या लिखेंगे पाई बाई 2। अगर 180 आए ये खुद पाई है, यानी पाई की वैल्यू कितना है 180 है। यह एक नोट पॉइंट है, अगर वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि 30 अंश आया तो पाई बाई 6 रख सकते हैं, 45 अंश आया तो पाई बाई 4 रख सकते हैं, 60 अंश आया तो पाई बाई 3 रख सकते हैं, अगर 90 डिग्री आ जाए 90 अंश आ जाए तो पाई बाई 2, अगर 180 आए तो डायरेक्ट हम पाई रख सकते हैं ना। क्लियर है, चलिए अगर इतना हमें मालूम है तो हम डायरेक्टली सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब हम जानते हैं कि टेन 45 अंश का मान कितना होता है -1, सॉरी टेन 45 अंश का मान 1 होता है, लेकिन -1 दिया है तो -1 कहने का मतलब कहीं ना कहीं है 90 प्लस 45 है 135 है, यानी सीधा सीधा इसे जब सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स -1 इक्वल टू वाई मान लेते हैं। अब वाई मान लिया तो क्या लिखेंगे टेन वाई बराबर -1। अब हम जानते हैं कि जब y बराबर क्या है -1 है तो y की वैल्यू कितना रहेगी, तो इसका मान आएगा भाई 1 आएगा। तो हम जानते हैं कि टेन 45 अंश बराबर क्या होता है, टेन 45 डिग्री बराबर 1 होता है, यह हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर -1 आया है तो कहीं ना कहीं 45 क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो 45 है अर्थात जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी माइनस में आएगी, यानी 45 अंश को हम कैसे लिखेंगे, जब हम 45 अंश को लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y बराबर पाई बाई 4, y बराबर पाई बाई 4, लेकिन वैल्यू किस में है माइनस में है। जब वैल्यू माइनस में है तो हमारा जो डाटा आएगा वो भी किस में आएगा माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल दिया है ना वो माइनस दिया है, सवाल माइनस दिया है, अर्थात जो हमारी मुख्य वैल्यू होगी, जो मेन वैल्यू होगा हमारा वो कितना होगा -π/4। y की जो मेन वैल्यू है वो -π/ क्या होगी 4 होगी। टेन इनवर्स -1 की जो वैल्यू है -π/4, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। पहले का ये आंसर है, दूसरे का यह हो गया। देखिए पहले और दूसरे में कुछ अंतर है, कुछ नहीं है। पहले में सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा हमने मान लिया, दूसरे में टेन इनवर्स -1 बराबर हमने y मान लिया। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन y बराबर -1 अर्थात y बराबर -1। अब हम जानते हैं कि टेन 45 अंश का मान 1 होता है, जैसे यहाँ पर 60 अंश का मान 2 था, अब 1 होता है, लेकिन यह प्लस है, यहाँ पर मान माइनस में आया। अब ये 45 अंश को बदलेंगे किस में रेडियन में, 45 अंश को अगर हम रेडियन में बदलेंगे, हमने डायरेक्ट कर दिया है। देखिए अगर 45 अंश को हम रेडियन में बदलेंगे कितना आएगा, कटाएंगे 45 180। अब डायरेक्ट अगर आपको 45 का पारा नहीं तो 5 से कटाइए, 9 5 45 या 9 5 45 और 9 दूना 18 हो गया, 5 का 5 5 चौको 20, π/4 आ गया। कटेगा यहाँ से तो क्या आएगा π/4। हमने वही मान क्या कर दिया है डायरेक्ट रख दिया है। क्लियर, समझ में आया। यानी टेन इनवर्स -1 की जो
मुख्य मान होगा वो कितना होगा, -π/4 होगा। ठीक है, चलिए अब बात करें अगले सवाल की। अब कोसेक इनवर्स दिया है भाई, यहाँ पर सेक इनवर्स था 2, यहाँ पर कोसेक दे दिया। सेक तो हम जानते हैं कि कास का अपोजिट होता है। अब कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। कोसेक जो है किस त्रिकोणमितीय अनुपात का विपरीत है, तो साइन का। तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। जब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो कहीं ना कहीं कोसेक इनवर्स जो है या कोसेक का जो मान होगा वो भी कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 बराबर x, कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तब लिखेंगे कोसेक x बराबर 2, अर्थात x बराबर 2, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। जब 30 अंश का मान 2 होता है, हमने पहले ही बताया कि जब वैल्यू अगर 30 आती है तो हम सीधा सीधा इसे क्या लिखेंगे, x बराबर π/6 लिखेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे, π/6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब 30 को जब हम सॉल्व करेंगे, 30 अंश को जब हम रेडियन में बदलेंगे कुछ इतना ही आएगा ना, π/6 ही आएगा भाई। यही तो हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। और यही क्या कर रहा है, इसका मुख्य मान पूछ रहा है। कोसेक 2 अंश का मान कितना आएगा, π/6। क्लियर। अब बात करते हैं अगले सवाल की, इसी अगले सवाल की। तो अगले सवाल लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, बस कुछ करना नहीं है। सेम जैसे बाकी सवालों को हम लोग लगा रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करेंगे, मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं। साइन इनवर्स -3√/2 बराबर थीटा। तो साइन थीटा बराबर -3/2, अर्थात थीटा बराबर -3/2। अब ये कितने अंश का मान है, यह साइन 60 अंश का मान है। साइन 60 अंश बराबर होता है 3/2। साइन 60 अंश बराबर क्या होता है, 3/2, लेकिन यहाँ पर किस में दिया हुआ है, माइनस में। अब 60 अंश को जब हम लोग रखेंगे, 60 अंश को किस में रखेंगे, रेडियन में। जब हम रखेंगे रेडियन में रखेंगे तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, π/3। बस ध्यान देना कि यह माइनस है, यहाँ पर भी यह वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। माइनस क्यों, क्योंकि सवाल में ही माइनस दिया है, -3/2, इसलिए क्या है, माइनस है। यह एकदम आसान तरीका है मुख्य मान ज्ञात करने का। हमने क्या किया, हमने जो सवाल दिया है साइन इनवर्स -3/2, साइन इनवर्स -3/2 बराबर थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर -3/2, अर्थात थीटा बराबर -3/2। अब हम अपने पूर्वा ज्ञान से अनुमान लगाएंगे या सोचेंगे या दिमाग लगाएंगे कि भाई साइन कितने अंश का मान 3/2 होता है, तो साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है। अब 60 अंश को रेडियन में बदल देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर बात करें हम टेन इनवर्स -3 का, टेन इनवर्स -3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, कुछ कैलकुलेटिंग नहीं है, बस वही 90 - थीटा या 90 + थीटा, वही चीज़ करना है, कुछ करना है नहीं। टेन इनवर्स दिया हुआ है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, हम हटाएंगे ताकि हमें बाकी 3 सवालों को आसानी से कर पाएँ। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, या नोट करना चाहे तो कर लीजिए, हम हटाएंगे। चलिए हटाएं, हटाते हैं, बाकी सवालों को लगाते हैं। देखिएगा जगह है नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए देखिए, बाकी 3 सवालों को भी लगाना है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए हम बात कर रहे हैं टेन इनवर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, टेन इनवर्स की। तो हम जानते हैं इसे लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स -3 बराबर y। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन y बराबर -3। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिंग है, यही हमारा टर्निंग पॉइंट है। अब टेन इनवर्स कितने का मान 3 होता है, टेन इनवर्स कितने का मान 3 होता है भाई, टेन 60 अंश का मान जो होता है, एक का 45 होता है, 60 का 3 होता है, 60 अंश का मान है। कितने अंश का मान है, 60। अब इसको जब रेडियन में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे, बस ध्यान देना, यह प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर माइनस दिया था, जो भी रेडियन में मान आएगा, अर्थात y बराबर 60 अंश को बदलेंगे
कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। क्या इसका यही मुख्य मान है? नहीं, मान किस में दिया है, माइनस में। और अब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स सॉरी टेन 90 माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी हमारा जो मुख्य मान है ना यही होगा। क्यों? क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा ही होता है, इसलिए इसका मुख्य मान यही होगा। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, यानी टेन एक्स का मुख्य मान की जो शाखा का परिसर है वह यही है। क्लियर? चलिए लास्ट, सिंपल है एकदम, अब तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट किस प्रकार करना है। तो हम चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बराबर कुछ मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर सॉरी साइन थीटा बराबर -1/2, थीटा बराबर -1/2। अब हम जानते हैं कि साइन कितने अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है, 30 अंश का मान 1/2 है। साइन 30 अंश का मान 1/2 है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बाई पाई बाई 6। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य मान माइनस में है, हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में दिया है तो ये भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि जो हम मान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बस हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो जिस रूप में मान दिया है उसी रूप में मुख्य मान का आंसर भी आएगा। लास्ट वाला अगर ध्यान से देखें, प्लस नहीं दिया है, कड़ी में 3/2। चेक करते हैं एक बार, सही है, कड़ी में 3/2 दिया है। जाहिर सी बात है अब यह कितने अंश का मान है, यह सीधा सीधा नज़र आ रहा है, सॉरी साइन नहीं कास है, कास इनवर्स कड़ी में 3/2 बराबर वाई। तो कास वाई बराबर कड़ी में 3/2, अर्थात वाई बराबर कड़ी में 3/2। हमको जहाँ तक लगता है कि कास 30 अंश का मान है, 30 यानी पाई बाई कितना हो जाएगा, 6, और वो भी प्लस का। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्योंकि कड़ी में 3/2 साइन 60 का होता है, तो कास कितने का होगा, 30 का होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, देखिएगा जो भी सवाल दिया था, जैसे सेक इनवर्स 2 दिया था, अब हमने अनुमान लगाया कि भाई सेक इनवर्स, अनुमान क्या लगाया भाई, हमें मालूम है क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपको भी उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। सेक इनवर्स कितने अंश का मान 2 होता है, 60 अंश का। बस इसी को कन्वर्ट कर दिया फटाक से हमने, इसी को हमने क्या किया, फटाक से कन्वर्ट किया। सेक 60 अंश का मान कितना आएगा, 60 को जब बदलेंगे किसमें, रेडियन में, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 पाई बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 इसका आंसर। अब यह जो हमारा आया था टेन इनवर्स, यह 10 45 अंश का मान 1 होता है। अब यह 45 अंश का मान 1 होता है, यानी 45 को पाई बाई 4 करेंगे, लेकिन माइनस में है, तो माइनस पाई बाई 4 आ गया। इसका आ गया, इसका आ गया। अब यहाँ पर कोसेक दिया है, कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का 30 अंश का मान 1/2 है, कोसेक का 30 कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा लास्ट वाला, यह साइन 60 अंश का मान है। कितने अंश का मान है, साइन 60 अंश का मान है। 60 अंश को बदलेंगे किस में, रेडियन में, पाई बाई 3 हो जाएगा। माइनस दिया तो माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर इस टाइप के बनेंगे एग्जाम में, या वनडे एग्जाम में, या किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ से अगर हम इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे बीटेक हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, या IERT हुआ, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए या दाखिला इंट्रेंस एग्जाम आप जब देते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं, उनकी वैल्यू 0 30 45 90 60, यानी 60 90, कम से कम 0 से 90 तक अगर आप मान याद रखते हैं और ये रिलेशन याद रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से तो आप छूटेगा नहीं भाई, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो हटाइए इसे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, अब हमने जो मुख्य मान के आधार पर सवाल बनने वाले थे, उस टाइप का हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है। आप चाहेंगे तो इस एक्सरसाइज के आधार पर कितना भी प्रश्न अगर हम बनेंगे, जितना भी प्रश्न अगर बन सकते हैं, उस टाइप के आप कर पाएंगे। ठीक है,
अभी जो अगले टर्म का सवाल बनेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, जैसे कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ है अंदर, अब तक बाहर था, अब क्या कर रहा है, अंदर दे रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इसका मान हमसे पूछ रहा है, इनडायरेक्टली किसका मान पूछ रहा है, इसका दिया हुआ है, इसका हमसे पूछ रहा है, इसका दिया हुआ है, इसका हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम आसानी से करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। दिया हुआ है, करें साइन थीटा के स्थान पर यह दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि साइन है और यह थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 4 पाई, यानी cos इनवर्स 4/5 का मान क्या कीजिए। अगर हम मान लें थीटा को सॉल्व करें पहले, cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, 4/5 बराबर थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 4/5 यानी 4/5, अर्थात थीटा का मान कितना आ गया, 4/5। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अगर 4 5 दिया तो ट्रिपलेट आपको याद होगा, 4 5 है तो अगला ट्रिपलेट क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है। अब हम जानते हैं ट्रिपलेट के अनुसार 5 का वर्ग 4 का वर्ग, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे कितना आएगा, 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, यानी L का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से L बराबर कितना आएगा 3, यानी लंब का मान कितना आ गया, 3 आ गया। जब लंब का मान 3 आ गया तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब का मान कितना आ गया 3, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5, यानी साइन थीटा बराबर 3/5, ये इसका क्या है, मान है। समझ में आया, नहीं आया। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो पाइथागोरस है उसको हमने फॉलो कर दिया। क्या कर दिया भाई, लागू कर दिया। जैसे अब यहाँ पर cos थीटा का मान दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, नाम है ए है, बी है, सी है। अब बात करें हम लोग cos थीटा की, किसकी बात करें, cos थीटा की। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, और इसका मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पाइथागोरस क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर दिया हुआ है 5, ए बी का हमसे पूछ रहा है, बी सी का दिया हुआ है 4, 5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर 16, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 - 16 बराबर एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब हम इसे लिखें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, और यही तो हमने लिखा है, यही निकल के आया था ना, यही हमारा क्या है आंसर है। क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर कुछ करने लायक होता, जैसे यह इसका अपोजिट होता, सपोज साइन इनवर्स साइन होता और कोसेक होता, साइन होता और कोसेक होता, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉट टेन इनवर्स कर्ण में 3। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, यानी इसको हम एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं। एक दूसरे के अपोजिट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है ना। अब ये 10 है, अगर इसको हम काट इनवर्स में बदल दें, काट से काट कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, काट से काट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास बचेगा क्या, क्या बचेगा 1/√3। जैसे क्या है ये, अगर इसको ओरिजिनल में लिखें तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम लिखेंगे कॉट, ये इनवर्स है ना, इनवर्स से कहीं ना कहीं ये 1/10√3 है, एक्चुअल में है कि नहीं है ना। तो अब ये 1/10 है, अगर इसको हम सीधा लिख दें और इसको जैसे कि तैसे छोड़ दें, मतलब कहने का मतलब इसको ऐसे कर देते हैं, काट कर देते हैं। ये 10 है ना भैया, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, और ये 1/, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये 10 इनवर्स का काट इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स का क्या हो गया काट इनवर्स, काट से काट कैंसिल आउट, बचा क्या, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्या यही मान दिया हुआ है।
जी हाँ सही है, काट से काट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 1/√3, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/√3। कितनी है भाई, 1/√3। दिख रहा है सवाल, हाँ दिख रहा है। देखिएगा हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, काट ब्रैकेट में टेन इनवर्स करनी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी जब टेन थीटा दिया हुआ है, इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1/cot थीटा लिख सकते हैं, या ये जो cot थीटा दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो हमने टेन को cot में बदल दिया, अब cot ऊपर गया तो इनवर्स हो गया। यहाँ जो 1/tan थीटा था इसको हमने किस में बदल दिया, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, अर्थात cot थीटा में बदल दिया। इस cot थीटा को जब ऊपर ले गए तो क्या हुआ, इनवर्स हुआ, इनवर्स हो गया तो cot से cot कैंसिल आउट, बचा क्या 1/3, यानी cot tan इनवर्स करने में 3 का मान कितना आया, 1/√3। क्लियर, समझ में आया। देखिएगा एक बार फिर से, साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। यह हमने मान लिया कि साइन या थीटा की वैल्यू कितना है, cos इनवर्स 4/5। पहले थीटा को हमने सॉल्व कर लिया, cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी सीधा सीधा हमसे साइन थीटा का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 4/5, अर्थात cos थीटा बराबर आधार/कर्ण। आधार और कर्ण का मान दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं, सीधा ट्रिपलेट नजर आ रहा है, 4 5 तो क्या आ जाएगा 3, लंब का मान 3 है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, यानी साइन थीटा बराबर 3/5। अगला सवाल, काट ब्रैकेट में टेन इनवर्स करने में 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये पहले से इनवर्स यानी पहले से बटा में सीधा ऊपर चला जाएगा, काट इनवर्स हो जाएगा, काट से काट कैंसिल आउट, बचा क्या 1/3। क्लियर, चलिए हटाएं इसे, हटाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा और एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कॉन्सेप्ट जो हम बताएं और आपको ना आए। ठीक है, इतनी तो विश्वास हम कर सकते हैं आप पर और आप हम पर। ठीक है, अगला है काट टेन इनवर्स 3 का मान, सेम पिछले सवाल की भांति लल्लू सा सवाल है, काट टेन इनवर्स 3, बन जा भाई, का मान, वही करना है जो अभी हमने किया था, जो अभी हमने किया था वही तो करना है, कुछ नहीं करना है यार, सीधा है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब ये थीटा इनवर्स का मतलब है क्या, ये पहले से बटा में है, पहले से ही क्या है बटा में है। अब इसको एक बार और बटा में कर देना है, ये पहले से बटा में है, अलग अलग कर लेते हैं 1/, यहाँ पर भी अलग अलग चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले से 10 पड़ा हुआ है, इस 10 को हम लिख सकते हैं 1/cot, लिख सकते हैं ना, और ये इंटू क्या है 1/3, ये 1/cot है, इसको सीधा इन्वर्स कर दे, क्या कर दें इन्वर्स कर दें, यानी काट इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/3, काट से काट कैंसिल आउट, बचा क्या 1/3। यही हमारा क्या है आंसर है, 1/3, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, पिछले सवाल की भांति था, कुछ नहीं करना था, टेन इनवर्स बराबर 1/cot थीटा, सीधा जाते हैं वहाँ पर 1/cot थीटा कर दीजिए, या 1/cot को भी तो लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, जहाँ पर 1/tan थीटा उसको cot थीटा लिख सकते हैं, या 1/tan थीटा को cot थीटा तो लिख ही सकते हैं। क्लियर, अब 1/cot थीटा को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स थीटा, आप कुछ लिख सकते हैं, वही चीज़ तो हमने किया है, वही चीज़ हमने किया है ना। चलिए हटाएं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है एक बार कमेंट में बताइएगा, पूरा प्रयास करेंगे उसको समझाने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल, और ये हमारी आज क्लास का आखिरी सवाल होगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों और फैक्ट के साथ। ठीक है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि टेन इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमको इनका मान रखना है और उनके मान को सॉल्व करना है।
किस मान को, अंश वाले या रेडियन वाले? रेडियन वाला भाई। कौन सा? रेडियन। मुख्य मान निकालेंगे और वैल्यू कर देंगे। अब हम जानते हैं कि 10 45 अंश का मान 1 होता है, अर्थात इसे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 45 अंश यानी पाई बाई 4 होगा। उसी प्रकार काश 60 अंश का मान 1/2 रेडियन में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? पाई बाई 3। लेकिन ध्यान देना है किस में है? माइनस में है। तो माइनस हो गया। अब माइनस में तो हम रखेंगे नहीं, माइनस में तो रखेंगे नहीं। अगर इसे सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं काश पाई माइनस है, मतलब 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? वो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 अर्थात प्लस 2 पाई अपॉन 3। यह क्या हो जाएगा? काश ये जो माइनस वाला बान है ना, इसको हम सीधा कर रहे हैं, तो अगर हम इस माइनस को न हटाएंगे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि काश 180 माइनस थीटा बराबर माइनस काश थीटा प्लस काश थीटा होता है। माइनस काश 180 माइनस थीटा बराबर प्लस काश थीटा होता है। नहीं, माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता है, माइनस ही होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल पहले से माइनस में, इस आंसर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। सवाल हमारा पहले से माइनस में है, इसलिए डाटा किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। लेकिन काश 180 माइनस थीटा बराबर प्लस काश थीटा होता है। काश हो गया 10 हो गया, साइन कितने अंश का मान है? 1/2 30 अंश का। कितने अंश का भाई? 30 अंश का। 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे पाई बाई 6, यानी यहाँ इसको रखना है, इसको रखना है और इसको रखना है। 3 वैल्यू है हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस काश इनवर्स कितना आया था? 2 पाई बाई 3 माइनस क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डाटा है ना, ये जो हमारा डाटा है वो माइनस में है। आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। इसलिए सवाल भी किस में हो जाएगा? माइनस में। पाई बाई 6 सिंपल सा फिर कर देंगे, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12, 3 4 12 आएगा, सीधा 12 आएगा। और क्या आएगा? 4 3 12, 4 3 18, यानी इससे भी 12 से जाएगा 3 पाई, नहीं 4 4 गुना के 8, भाग करेंगे 4 बार, 4 का गुना करेंगे 8 बार, माइनस 6 2। कितना हो जाएगा? 8 3 11 में से 2 गया, अरे सीधा सीधा 9 हो जाएगा। 9 पाई बाई 12 कटाएंगे, 3 3 के 9, 3 चौको 12, और यही हमारा क्या है? आंसर है 3 पाई बाई 4। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आया? देखिएगा हमने क्या किया, सवाल करा 10 इनवर्स 1 प्लस काश इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 10 इनवर्स यानी 10 45 अंश का मान 1 होता है, अर्थात पाई बाई 4। काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, अर्थात पाई बाई 3। माइनस में 180 माइनस थीटा बराबर काश 180 माइनस थीटा बराबर प्लस काश थीटा, तो हम इसको प्लस में कर लिए। माइनस में भी करते तो हो सकता है हमारा सवाल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता। हमको कैलकुलेटर करना है, मतलब कैलकुलेट करके मान ज्ञात करना है, तो हमने कर दिया। साइन 30 अंश का मान 1/2 यानी पाई बाई 6। क्लियर? हमने मान जैसे का तैसे, जहाँ है साइन 10 का मान हमने 10 रख दिया, काश का मान की जगह काश रख दिया, साइन की जगह साइन रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, आ गया 9 पाई बाई 12। कटा दिए, 3 चौको 12, 3 3 के 9। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।